ना। होता क्या है कि जिस सांप ने काटा है वो सांप जहरीला नहीं था और वो चला गया झड़वाने। अगर वो झड़वाता नहीं फिर भी वो बचना ही था, क्योंकि सांप जहरीला था नहीं। तो वो बच गया तो उसने सब जगह बोल दिया, अरे उन्होंने जो वो झाड़ते हैं तो उससे हम बच गए, मतलब सब लोग बच जाएंगे। सांप लगभग अगर इस प्रकार से देखा जाए तो रोज कम से कम 150 लोग की मृत्यु हो रही है सिर्फ सांप के काटने के कारण। कहीं भी अंधेरे में हाथ नहीं डालना है। घर का कहीं भी कोना हो, अगर अंधेरा है तो सीधा हाथ नहीं डालना है। हो सकता है वहां कहीं सांप बैठा हो। जैसे कि आप स्कूल से जाते हैं और आप का जो बैग है आप जाके घर पे नीचे रख देते हैं, रखते हैं ना। जो चीज नीचे रखी है तो सांप आके उसमें जल्दी घुस जाता है। तो जैसे कि बैग नीचे रखा है, उसकी चेन खुली है, दिन में सांप आया और उसमें घुस गया। आपका फिर शाम का टाइम हो गया कि मैडम ने होमवर्क भी दिया है वो भी करना है, तो आप गए और हाथ में बैग में सीधा हाथ डाल दिया आपने, उसमें पहले सांप था तो वो काट सकता है। इसलिए कभी भी बैग या कुछ भी जो नीचे रखा है, चाहे गद्दा पल्ली हो या जूते हो या बैग हो, कोई भी सामान अगर नीचे रखा है तो उसको डायरेक्ट टच नहीं करना है, उसको पहले थोड़ा हिला देना है। अगर कुछ होगा तो निकल के भाग जाएगा वो। अगर कुछ बहुत सारे केस हुए हैं कि जो लोग जमीन पर सोते हैं उनको सांप ने काटा है और उनकी सबकी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सांप अंधेरे में आता है और वो सीधा घर के अंदर आ जाता है। सांप कब तक नहीं काटता है? जब तक कि उसको ऐसा ना लगे कि कोई उस पर अटैक करने वाला है। जब हम नीचे सो रहे होते हैं तो हम नींद में रहते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि अपना हाथ पैर कहाँ जा रहा है ना। हमें क्या होता है, जैसे कि सांप आया और अपन सो रहे थे और अपना हाथ ऐसा सांप के ऊपर पड़ा और सांप ने भी फिर ऐसा डसा, है ना। तो जो लोग भी नीचे सोते हैं, जमीन पर सोते हैं, उनको मच्छरदानी लगा के रखना है। मच्छरदानी के कोई भी नहीं सोएगा आप। मच्छरदानी से सांप से तो बचोगे ही, और किस किस चीज से बच जाओगे? मच्छर से और छिपकली, बिच्छू, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप रात में कहीं जाते हैं, खाना पीना खाया, तो फ्रेंड के यहाँ घुमाते हैं, रास्ते में अंधेरा लगा है तो उस टाइम पर भी आपको डंडा या कुछ ना कुछ लेके जाना है, जैसे कि आवाज करो, है ना। अधिकतर तो कोशिश करना टॉर्च लेके जाओ यदि लाइट नहीं है वहाँ। स्कूल भी आते हो ना, स्कूल में आके जहां भी आप लोग बैठते हो एक बार चेक कर लिया करो, नीचे डेस्क के नीचे चेक कर लिया करो आप लोग, है ना। हो सकता है नीचे से आगे बैठ सकता है, आराम से आ सकता है, बारिश का मौसम है ना। और जिनके घर में ज्यादा चूहा होते हैं उनके यहाँ तो 100% आना है। क्यों? हाँ, चूहा खाता है, उसका भोजन क्या है? चूहा। जिनके यहाँ भी चूहा है तो उनके जहाँ भी बिल हो तो उसको पैक कर देना है। किसी को यदि सांप काटता है तो उस टाइम पे क्या करते हैं आप लोग? सुना होगा घर पे। हाँ, और बांध लेते हैं, और हाँ झड़वाना है। और बहुत सारी जगह क्या होता है कि यदि सांप काटता है तो वो झड़वाने पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल की अपेक्षा। पहले हॉस्पिटल नहीं जाते, पहले जाएंगे झड़वाने, है ना। तो पहली बात यह है कि सभी सांप जहरीले होते हैं क्या? सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, है ना। होता क्या है कि जिस सांप ने काटा है वो सांप जहरीला नहीं था और वो चला गया झड़वाने। अगर वो झड़वाता नहीं फिर भी वो बचना ही था, क्योंकि सांप जहरीला था नहीं। तो अब वो बच गया तो उसने सब जगह बोल दिया, अरे उन्होंने जो वो झाड़ते हैं तो उससे हम बच गए, मतलब सब लोग बच जाएंगे। सांप काटे तो झड़वा लो। ये सांप जहरीले होते नहीं है। जो जहरीला सांप है अगर उसने काटा है तो आप कितना भी झड़वा लो, फुकवा लो, कुछ नहीं होना। अगर आप समय पर अस्पताल नहीं पहुंचे तो सीधा मृत्यु। देखो, सबसे ज्यादा मौतें झड़वाने के कारण कैसे हो रही वो मैं बताता हूँ ना। हमारे पास सिर्फ 100 मिनट होते हैं। यदि जहरीले सांप ने काटा है और 100 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गए और 100 ml एंटी स्नेक वेनम लग गया, तो यदि 100 लोगों को सांप ने काटा था तो 100 लोग ही बच जाते हैं, एक भी मरता नहीं है। होता क्या है गांव में कि झाड़ा फूकी में वो आपके 100 मिनट चले जाते हैं, उसके बाद आप हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल में जाके दिखाते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं सॉरी। अगर 100 मिनट के अंदर अंदर अगर पेशेंट आ जाता है तो फिर उसको 100% बचना है। कि किसी को सांप ने काटा, जैसे हाथ में काटा है, और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे काटा उसके बाद कट लगा लेते ब्लेड से कि खून निकाल देंगे तो जहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब